हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, दैट इज़ फ्रिक्शन प्लस सर्कुलर मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके लिए सिलेक्ट किए हैं और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। प्लीज़ स्पीड थोड़ी तेज़ रहेगी तो मेरे साथ मेहनत करने के लिए आप लोग तैयार रहें। मैं आपका अमित वर्मा यानी कि एवी सर और टीम मोशन एजुकेशन आपके लिए प्रेजेंट कर रही है ये क्रैश कोर्स का प्यारे बच्चों 3rd लेक्चर। इसको शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल बात मैं आपसे ज़रूर करूंगा प्यारे बच्चों। क्या आप जानते हैं कि रॉकेट ऊपर क्यों जाता है? रॉकेट ऊपर शायद इसलिए जाता है क्योंकि थ्रस्ट लगता है या न्यूटन्स थर्ड लॉ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अपन प्रैक्टिकल बात करते हैं। रॉकेट इसलिए ऊपर जाते हैं क्योंकि रॉकेट की पूंछ में आग लगी होती है। समझ में आ रहा है? इसलिए तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए। और कितना भी प्रेशर और कितनी भी टेंशन और कितनी भी परेशानी हो, प्लीज़ साथ बने रहिए क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को प्यारे बच्चों आखिरी तक पूरा का पूरा जरूर देखें, बीच में लेक्चर नहीं छोड़ना है। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज का लेक्चर दैट बेसिकली कंटेन्स फ्रिक्शन प्लस सर्कुलर मोशन। हाँ तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। फ्रिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम लोग। मैं आपको बताऊं सारे क्वेश्चंस वही कराने वाला हूं आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आशा करता हूं कुछ गैस वर्क काम करें। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दें फटाफट से। ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स m टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ए 45 डिग्री रफ इंक्लाइन, ओके, एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन ए परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एक रफ सरफेस है प्यारे बच्चों, एक सरफेस कैसी है? एक सरफेस आपकी स्मूथ सरफेस है। क्लियर है? लेकिन दोनों का एंगल थीटा 45 गिवन है। आपसे कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइन प्लेन इज गिवन बाय। इनमें से कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों आपके लिए सही होगा? तो आशा करता हूं कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, कुछ बच्चे फटाफट से सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों इसका फटाफट से सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ जी, तो मैंने आपसे कहा क्या ये इंक्लाइन प्लेन आपको दिखाई दे रहा है? इसका एंगल है थीटा। प्यारे बच्चों ये पहला केस है जिसमें स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस है तो म्यू कितना होगा? 0। सब बच्चे जानते हैं एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। भैया याद होना चाहिए हाँ कि अगर ऐसी सरफेस है स्मूथ सरफेस तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है। किसका? ब्लॉक का। बात करते हैं प्यारे बच्चों रफ सरफेस की। रफ सरफेस पे आप सभी जानते हैं फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा प्यारे बच्चों? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg साइन थीटा, है ना। तो इधर से जब आप एक्सेलरेशन a2 सॉल्व करते हैं तो ये g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होता है। समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। ये a2 आ गया प्यारे बच्चों, ये a1 आ गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों में एल लेंथ ट्रैवर्स करनी है, इसमें भी और इसमें भी। ये रेस्ट से चला है, u कितना है? 0। प्यारे बच्चों इसका भी u कितना है? 0। अब सोचो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ लग रहा है, अगर वो t है तो कह रहा है कि अगर सरफेस रफ है तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम? यार ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा ना भाई। तो क्वेश्चन में कह रहा है t2 इज इक्वल्स टू m इंटू टी। क्लियर है मेरी बात? चलो जी मजा आ गया। एक इक्वेशन प्यारे बच्चों l बराबर हाफ a2 t2 स्क्वायर, इसकी t2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, t1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, t दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। a1 a2 की वैल्यू पता है तो सॉल्व करके प्यारे बच्चों जो आपसे रिलेशन पूछ रहा है, किस किस में रिलेशन पूछ रहा है? या आपसे रिलेशन पूछ रहा था प्यारे बच्चों म्यू के में और m में, तो खटाक से बी ऑप्शन पर क्या करें? टिक करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाए। तो हमने सीखा कि स्मूथ सरफेस पर जी साइन थीटा और रफ सरफेस पर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें दो कंसेप्ट छोटे छोटे से प्यारे बच्चों यूज करने की कोशिश की है। एक कंस्ट्रेंट मोशन और एक थोड़ा सा फ्रिक्शन को इसमें इन्वॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखें प्यारे बच्चों। द पुल इज गिवन एन एक्सेलरेशन a नॉट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ओके। ए केबल इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक ए ऑफ मास 50 kg as shown in the following diagram। फिर आपसे कह रहा है द नेग्लेक्ट द मास ऑफ द पुली, म्यू इज 0.3 बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर। हाँ जी, म्यू कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? दैट इज 0.3। फिर आपसे कह रहा है देन द टेंशन इन द केबल कनेक्टेड टू द ब्लॉक ए, यानी कि इस ए ब्लॉक से जो रस्सी कनेक्टेड है उस रस्सी में आपको क्या करना है? सर उस रस्सी में मुझे टेंशन टी कैलकुलेट करना है। क्लियर है? हाँ जी, तो शुरू करते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है जब ये आगे जा रहा होगा तो ये ब्लॉक आगे जाएगा तो उस पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? पीछे। चलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं, है ना। इसका एक्सेलरेशन आपको a नॉट दिया गया है, तो आप क्या करें? आप इस ब्लॉक a का एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों फाइंड करें। लेट्स से दिस एक्सेलरेशन भी a1। सो दिस a1 ये आपको कैलकुलेट करना है किसकी टर्म में आएगा? a नॉट की टर्म में आएगा। और ये मैं आपको कंस्ट्रेंट मोशन में थोड़ा थोड़ा सा समझा भी चुका हूँ। कैसे?
फटाफट से सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, हाँ जी, इस वाले डायग्राम को मैं जो बना रहा हूँ आप ध्यान से देखें, ये ए नॉट है। सर ने कहा था जब भी कभी ऐसा होते हैं एक ब्लॉक को क्या कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। ये ब्लॉक भी कितने से जा रहा होगा, सर ये ए नॉट से ही जा रहा होगा। जरा बताओ बेटे, यहाँ टेंशन टी, यहाँ कितनी टी, तो यहाँ कितनी, सर यहाँ आ जाएगा 2t। हाँ जी, 2t, ए नॉट अपोजिट है तो क्या -2t इंटू ए नॉट। क्लियर है? हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है। क्या आपने इसका एक्सेलरेशन a1 माना है? यस। तो क्या प्लस ta1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2a नॉट इज इक्वल्स टू a1। लो भाई, आधा सवाल तो खत्म। 2a नॉट किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों? a1 के बराबर आ गया। यही अपने को रिलेशन चाहिए थी, क्योंकि अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, किसका? इसका, तो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टी आगे और फ्रिक्शन पीछे। क्योंकि अगर आप ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो क्या ब्लॉक पर टी आगे लगेगा? यस सर। क्या फ्रिक्शन एफ के, दैट इज व्हाट, दिस इज सिंपली म्यू एम जी। और क्या प्यारे बच्चों, इसका एक्सेलरेशन a1 जो भी अभी आपने कितना निकाला? सर मैंने निकाला 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट। ए नॉट कितना है? ए नॉट 2। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों? यहां से सर इसकी वैल्यू आ गई है मेरे पास, कितनी कहूँ? 4। तो भाई इक्वेशन आ गई t माइनस म्यू के एम जी इज इक्वल्स टू, ब्लॉक का मास कितना था बेटे? 50। यस, सो दैट इज 50 इंटू 4। क्लियर है? सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगी। इसका आंसर है क्या निकाला भाई? सर इसका आंसर मैंने निकाला 350 न्यूटन। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विद इंक्लिनेशन फाई इज परफेक्टली स्मूथ व्हाइल द लोअर हाफ इज रफ। भाई इस बार एक ही इंक्लाइन प्लेन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट स्मूथ है और एक पार्ट क्या प्यारे बच्चों? रफ। ओके, और एंगल कितना दिया? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको फाई दिया है। फिर क्या कह रहा है? ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एट द टॉप विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम। क्लियर है? यानी कि क्वेश्चन को प्यारे बच्चों ध्यान से समझे, यहां से चला और यहां आकर के फिर कितना हो गया? 0। कमाल की बात है, बीच में ये जो सरफेस है प्यारे बच्चों, ये सरफेस एक रफ सरफेस है। क्लियर है? जबकि यहाँ पर सरफेस कैसी सरफेस है? सर यहाँ पे जो सरफेस है वो स्मूथ है। तो क्या बेटे यहाँ पे म्यू कितना है? 0। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये वेलोसिटी है भाई, ये म्यू है, ध्यान रखना है। जबकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना कहूँ प्यारे बच्चों? यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में म्यू मान रहा हूँ। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है यार ये दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि अपर हाफ और फिर नीचे कह रहा है आपसे लोअर हाफ, यानी कि हाफ हाफ, यानी कि ये और ये लेंथ आपस में प्यारे बच्चों इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये कोई डिस्टेंस l है तो ये भी कितनी है प्यारे बच्चों? ये भी l है। बराबर बराबर है दोनों की दोनों। तो भाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है किसके लिए? लोअर हाफ के लिए म्यू की वैल्यू आपको प्यारे बच्चों फाइंड करनी है। भाई अभी तो बताया क्या इसके लिए एक्सेलरेशन कितना? सर सीधे लगाइए, समय नहीं खराब करना है, याद होना चाहिए आपको रिजल्ट g साइन थीटा, और यहाँ सर यहाँ g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। दोनों एक्सेलरेशन कांस्टेंट, सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ यहाँ से यहाँ तक के लिए और यहाँ से यहाँ तक के लिए। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर मुझे एक वेलोसिटी v माननी होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए देखते हैं फटाफट से इसका सॉल्यूशन। देखो भाई, ये पहले अपर हाफ की बात करते हैं l, फिर ये लोअर हाफ की बात करते हैं। ये एंगल आपका कितना गिवन है? फाई। यहाँ पर रेस्ट से चला है, क्या बाद में प्यारे बच्चों इसको रेस्ट पर यानी कि इसकी वेलोसिटी को 0 होना है? क्या इस रीजन में एक्सेलरेशन g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, इस रीजन में एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों g साइन थीटा। पहले सॉल्व करते हैं अपर हाफ के लिए। अपर हाफ मतलब a से b के लिए। सीधे थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। रेस्ट से चला था 0, v निकाल सकता हूँ कौन से पॉइंट पर प्यारे बच्चों? इस b पॉइंट पर v निकाल लूंगा। यहाँ से मैं जब इक्वेशन को लिखूंगा लेंथ l रख दूंगा और g की जगह रखना है g साइन फाई। फिर सेकंड हाफ की इक्वेशन लिखनी है, सेकंड हाफ की इक्वेशन लिख देंगे 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस इतने इतने इतने, यहाँ पर इसकी वैल्यू बस याद रखना है g साइन फाई माइनस म्यू जी कॉस फाई रखना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2 tan फाई आ जाएगा। वैसे आप चाहें तो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मैंने चूंकि अभी उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की है तो इसको इसी तरह से सिंपल एक्सेलरेशन से आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगला सवाल। क्या कहने इस सवाल के भाई, कितनी बार पूछा गया है, मैं आपसे क्या बताऊं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी भाई। लेकिन ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आज फटाफट से इसको समझते हैं प्यारे बच्चों और बढ़ते हैं आगे। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग ए बॉडी अप।
यस, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, म्यू। इंक्लाइन प्लेन पर कितना है, F1 है। While the minimum force needed to prevent it from slowing down is F2. ओके, ये दोनों वर्ड प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए किसी इंक्लाइन प्लेन पर कोई ब्लॉक है तो क्या होता है, देखो दो बातें हैं। एक तो आपको इसको ऊपर धक्का देना है, और एक प्यारे बच्चों जब ये नीचे खिसक रहा है तो आपको उसको रोकना है। दो अलग अलग बातें हैं, रोके रखने के लिए फोर्स और इसको धक्का देने के लिए फोर्स। दोनों में फ्रिक्शन की एक्चुअल में प्यारे बच्चों डायरेक्शन चेंज हो रही है। सोचो जब धक्का दोगे तो क्या इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, जब ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ लग रहा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और जब आप इसे नीचे गिरने से रोक रहे हैं तो क्या इसकी टेंडेंसी नीचे आने की होगी, तो इस पर प्यारे बच्चों फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, ऊपर। तो बस इतना सा अपने को ध्यान रखना है इन दोनों सिचुएशन में प्यारे बच्चों कि जब ये ब्लॉक, हाँ जी, F1 क्या कर रहा है, पुशिंग अप। जब आप इसे प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन नीचे है, यानी कि ये mg साइन थीटा भी नीचे है, यानी कि mg साइन थीटा और फ्रिक्शन की हो गई 60 गांठ, 60 की नाका। और जब प्यारे बच्चों आप सोचो ये नीचे जा रहा है तो नीचे जाने की इसकी टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, और आप इसको बस रोक रहे हैं तो F2 कहाँ लग रहा है प्यारे बच्चों, ऊपर। और mg साइन थीटा तो सब बच्चे जानते हैं नीचे ही लगता है, तो सेकंड केस में फ्रिक्शन इस तरफ लगने वाला है। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं रेंज ऑफ फोर्स, कि वो फोर्स की रेंज बताओ मिनिमम से मैक्सिमम, ताकि रोके रख सके और इसको धक्का दे दे करके ऊपर ले जा सके। तो दैट रेंज इज व्हाट, किसी को याद आ रही है? हाँ जी, कुछ बच्चों के होठ फड़फड़ा रहे हैं, सर मुझे पता है वो रेंज क्या है। दैट रेंज इज बेसिकली mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा से लेकर के प्यारे बच्चों, हाँ जी, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। ये आप इसलिए समझ पा रहे होंगे क्योंकि mg साइन थीटा म्यू mg कॉस थीटा कौन से वाला है, सर ये वाला फोर्स है ना, इस वाली सिचुएशन में, क्योंकि mg साइन थीटा फ्रिक्शन के अपोजिट है। दिस इज एक्चुअली मिनिमम वन, ओके। और ये देखो दोनों अपोज कर रहे हैं, तो ये क्या है सर, ये है मेरे पास मैक्सिमम वन। तो मेरा काम हो गया भाई। ये क्या है प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सर ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन F2। और प्यारे बच्चों ये क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सर दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन F1। अब सोचो सवाल में आपसे कह रहा है भाई द इंक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू। तो F1 F2 का रेशियो आपको प्यारे बच्चों बताना है। तो ठीक है, ये F1 है, ये F2 है, F1 F2 को डिवाइड कर दो और भाई इस रिलेशन को क्या कर लो, यूज कर लो, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा तो काम आने वाला है ना कहीं जब आप इस रिलेशन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास प्यारे बच्चों F1 F2 का रेशियो आ जाएगा। आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हैं आप लोग, है ना। ये F1 कौन से वाला, धक्का देने वाला, यानी कि mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। ये प्यारे बच्चों F2 वो मिनिमम वाला जो उसको रोकने वाला है। और क्या प्यारे बच्चों ये रेंज मेरे पास आ गई, F1 F2 का रेशियो 3 आ जाएगा जब tan थीटा वाली रिलेशन को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, किसको, 2 म्यू को। प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देखें और प्यारे बच्चों इस रिजल्ट को याद रखें, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है जेई के अंदर। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए बढ़ते हैं आगे। ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, आपका भी फेवरेट होना चाहिए। देखना क्यों, क्योंकि एक कंसेप्ट से बहुत सारे कंसेप्ट जनरेट होने वाले हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस with a vertical cross section given by y is equals to x cube by 6। प्यारे बच्चों एंगल ऑफ रिपोज केवल tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू ही नहीं होता। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि देखिए कितनी जगह पर हम एंगल ऑफ रिपोज जैसे जो कंसेप्ट हैं उनको कितने बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? ये प्यारे बच्चों कर्व की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, दैट y इज इक्वल्स टू x क्यूब बाई 6। क्लियर है? एक कर्व है, भगवान जाने कैसा भी, अपन तो जनरलाइज करेंगे। If the coefficient of friction is what? That is 0.5. Then the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping. Clear है? Without slipping यानी कि कितनी ऊंचाई तक मैं कर्व पर ले जाऊं ताकि ये स्लिप ना करे। जनरलाइज तरीके से समझने की कोशिश करें। मान लो प्यारे बच्चों ये कर्व है कोई भी y वर्सेस x का। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? सोचो जैसे जैसे मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं क्या वैसे वैसे इसको तकलीफ हो रही है और अब इसका फिसलना लगभग तय है। तो क्या ये किसी इस पोजीशन पर कहीं आएगा और इस पोजीशन पर आने वाले इस थीटा पर प्यारे बच्चों ये जस्ट बिगिन टू स्लिप की कंडीशन में आ जाएगा।
आप समझ रहे हैं? तो ये ऐसे सोचो तो इंक्लाइन प्लेन वाला ही तो है कंसेप्ट। तो यहाँ जो टेन थीटा है वो टेन थीटा किसके बराबर है? सो दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। साथ ही साथ प्यारे बच्चों किसी कर्व के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी कर्व पर आप, हाँ जी, जब भी किसी कर्व के प्यारे बच्चों किसी पॉइंट पर इस थीटा की बात करते हैं तो ये जो थीटा होता है ये एक्चुअल में इस थीटा का जो टेन थीटा होता है प्यारे बच्चों, ये टेन थीटा किसके बराबर होता है? डी वाई बाई डी एक्स के भी बराबर होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गई क्या? दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू म्यू। क्लियर है? बस यही कंसेप्ट आपको छोटा सा यूज करना है और इसको प्यारे बच्चों यूज करके मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? वो y की वैल्यू आ जाएगी जिस पर ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाएगा। आइए देखते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। हाँ प्यारे बच्चों, ये कर्व का ये पॉइंट जहां पर ब्लॉक बस जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन में है, तो इसका मतलब ये जो थीटा है, इस थीटा का जो टेन थीटा है, क्या प्यारे बच्चों वो म्यू के बराबर है? किसी कर्व पर क्या टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स के भी बराबर है? दोनों को कंपेयर कर दिया, म्यू डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब बताओ वाई कितना गिवन है? ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ये उठा के कहाँ रख दूंगा? यहाँ पर म्यू दे रखा है 0.5, यहाँ से प्यारे बच्चों एक्स कितना आ गया? 1। जब एक्स आ गया तो जरा बताओ क्या ये y निकाल सकता हूँ क्या? यस सर। तो बेटे x की वैल्यू यहाँ से उठा करके कहाँ रख दूंगा? इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? द वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी 1/6। क्लियर है प्यारे बच्चों? वैसे तो फ्रिक्शन के बहुत सारे सवाल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम लोग सर्कुलर में भी करेंगे और फ्रिक्शन के ज़्यादा सवाल वर्क एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है इस फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स के द्वारा। जो आप लोग देख रहे हैं उसमें आपके लाइक्स और कमेंट्स कंटिन्यूसली प्यारे बच्चों प्राप्त हो रहे हैं। देख करके बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूं प्यारे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहां पर एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करें और इस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करवाएं आपके इस जेईई मेंस के क्रैश कोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए, जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही साथ जो बच्चे कोटा आकर जेईई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी मैं बता दूं कि उनके लिए एक लिमिटेड सीट्स वाला एक बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है प्यारे बच्चों 27 जनवरी। तो प्लीज़ प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएं और उस बैच को अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करके अपने जेईई एडवांस की सक्सेस को प्यारे बच्चों श्योरिटी में कन्वर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ प्यारे बच्चों, तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन से। पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 2 पाई मीटर इसकी रेडियस आपको गिवन है। ओके, कितनी रेडियस है भाई? 2 पाई मीटर एंड इट्स स्पीड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस। प्यारे बच्चों ध्यान देना, आपको स्पीड गिवन है। ओके, सो दैट v इज इक्वल्स टू पाई रूट s। फिर आपसे क्या कह रहा था? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन मेकिंग द फुल सर्कल। ओके, इस पार्टिकल को कंप्लीट सर्कल करने में कितना टाइम लगने वाला है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में। तो ज़रा बताएंगे इसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है? सर इसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी है 2 पाई r। क्या बात कर रहा हूँ बेटे? डिस्टेंस वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या गिवन है? स्पीड गिवन है। और स्पीड का इंटीग्रेशन क्या देता है भाई? जब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट देता है तो बेटे स्पीड का इंटीग्रेशन क्या? डिस्टेंस देगा। तो चलो फटाफट से आइए क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। हाँ जी, क्या इसको लिख सकता हूँ बेटे? ds/dt इज इक्वल्स टू पाई रूट s। तो क्या ds अपॉन, हाँ बेटे, रूट s इज इक्वल्स टू पाई dt। दोनों तरफ का क्या कर दूँ प्यारे बच्चों? इंटीग्रेशन कर दूंगा। हाँ जी, 0 से लेके t तक, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके प्यारे बच्चों 2 पाई r तक। सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप चाहें तो प्यारे बच्चे ये देख सकते हैं, ये पूरा सॉल्व करके t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड आ जाएगा। एक बढ़िया बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये एक और इसका अल्टरनेटिव मेथड है। जब भी कभी प्यारे बच्चों आपको वेलोसिटी या स्पीड गिवन है तो इस स्पीड से आप क्या करें? इसको कंपेयर करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो यहाँ पर ये अगर स्पीड है तो ये एक्चुअल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और ये जो टर्म है ये वाली प्यारे बच्चों, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? इस टर्म को डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ये तभी वैलिड है जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, क्या इस इक्वेशन को इसका स्क्वायर करके लिख सकता हूँ v² को पाई² s?
ओके। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करूंगा यहाँ से, तो जरा सोचो इसको कंपेयर करने पर इस इक्वेशन को प्यारे बच्चों, ये तो u तो कितना है, u तो सर 0 है, तो क्या पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 280 आ जाएगा। तो यहाँ से दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज व्हाट सर, दिस इज पाई स्क्वायर बाई 2। बस s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। एक चक्कर में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 पाई आर, u फिर क्या है प्यारे बच्चों 0, ए टी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, सिंप्लीफाई कर दोगे तो बिना इंटीग्रेशन के आपका आंसर आ जाएगा। और याद रखें आपकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आप पढ़ते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये सारी की सारी सर्कुलर मोशन के लिए भी वैलिड है तब अगर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए सब वैलिड है। और अब ध्यान रखना ये s डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि ये s यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस का काम करता है। तो क्लियर है। तो ये दो सॉल्यूशन है मेरे पास। अभी धीरे धीरे आइडिया देने वाला हूँ, बने रहिए। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ, कनेक्टेड रहिए। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, व्हील इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों इसका मतलब अल्फा क्या है, कांस्टेंट। अल्फा कांस्टेंट है तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। प्यारे बच्चों सारे फार्मूले को रिवाइज करके बैठेगो तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए, इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी इज 0, ओके, यानी कि प्यारे बच्चों t बराबर 0 पर ओमेगा 0 दिया है। In the first 2 seconds it rotates to an angle theta 1, in the next 2 seconds it rotates to an additional angle theta 2। तो आपसे पूछ रहा है थीटा 2 और थीटा 1 का रेशियो बताना है। भाई जब अल्फा कांस्टेंट है तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। तो सीधा सीधा सवाल है, थीटा बराबर, हाँ बेटे, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लगा दो बेटे। ये टर्म तो क्या हो गई 0, तो थीटा 1 आ गया हाफ इंटू अल्फा, टी कितना है 2 सेकेंड, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो। अब 2 सेकंड के बाद ओमेगा निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल काइनेमेटिक्स का सवाल। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या करूँ सर, अगले 2 सेकंड में थीटा 2 चलता है तो 4 सेकंड में थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्या बेटे हाफ इंटू 2 प्लस 2, टोटल टाइम का स्क्वायर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ से थीटा 1 और थीटा 2 का रेशो आ जाएगा। क्लियर है ना। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ भाई, एक बार जरा सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़िया होने वाली हैं। बहुत सवाल मैं आपको उसके ऊपर कराने वाला हूँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा फंडामेंटल से। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इज दैट क्लियर। हाँ जी, थ्रू व्हाट एंगल डज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। हाँ प्यारे बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में वो आपसे चर्चा करना चाह रहा है। क्लियर है। तो कह रहा है कि व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ ऑफ द सर्कुलर पाथ, यानी कि जब ये आधा सर्कुलर पाथ कर लेगा कंप्लीट, यानी कि यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, तो आपसे पूछ रहा है उस इंस्टेंट पर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसके ओमेगा में कितना चेंज होगा। ओमेगा में चेंज होगा क्यों भाई, जब v कांस्टेंट है। कंफ्यूज करने के लिए सवाल है कि हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो क्या ओमेगा इज इक्वल्स टू बेटे v बाई आर लिख सकता हूँ। क्या ये v कांस्टेंट है तो भाई सीधी सी बात है ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो कितने भी डिग्री घूमे ओमेगा पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो ओमेगा है, क्या है ओमेगा, वो ओमेगा हमेशा पार्टिकल की एक्सिस के अलोंग क्या करता है, एक्ट करता है, एक्सियल वेक्टर है। अब सोचो, अब ये अगर प्लेन रोटेट करेगा तो ओमेगा की डायरेक्शन चेंज होगी, जो हो नहीं रहा है, एक फिक्स प्लेन में है, तो इसलिए ओमेगा की ना तो डायरेक्शन चेंज होगी ना ओमेगा का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। प्यारे बच्चों मैं इससे एक कंसेप्ट आपको छोटा सा और अच्छे से समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुने। हाँ जी, ये एक रॉड है। व्हाट इज़ दिस सर, इट इज़ अ रॉड। अगर प्यारे बच्चों रॉड सोचिए घूम करके यहाँ से यहाँ आ जाए, तो एक बात बताइए, क्या ए पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, क्या सी पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, क्या बेटे बी पॉइंट यहाँ पहुँचेगा, और क्या सारे के सारे, हाँ जी, एक साथ भाई ये 0 पर है, तो क्या ये t इज इक्वल्स टू टी पर है, तो ये क्या तीनों एक साथ इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। अब बताओ किसका ओमेगा ज़्यादा। अरे भाई ये सारे थीटा सेम ही तो हैं, ऐसा थोड़ी कि ये 30 तो ये 60 हो गया, सारे थीटा सेम है, यानी कि इसका मतलब सबके थीटा बाई टी सेम है। तो प्यारे बच्चों जो इनके थीटा के रेशियो होंगे हर पॉइंट के वो 1:1:1 होंगे, ओमेगा के रेशियो भी 1:1:1 ही होंगे, यानी कि ईच पार्टिकल हैज़ द सेम ओमेगा बट each particle has different linear
स्पीड, क्योंकि v बराबर आर ओमेगा से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, हाँ प्यारे बच्चों, r के बढ़ने पर ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, तो v प्रोपोर्शनल टू r, तो जिस पार्टिकल की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी सर, स्पीड सबसे ज़्यादा होगी b पॉइंट की, फिर c पॉइंट की और फिर a पॉइंट की। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, an insect trapped in a circular groove of radius 12 meter moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 सेकेंड। हाँ 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। भैया 7 रिवोल्यूशन 100 सेकेंड में, एक रिवोल्यूशन कितने में, एक रिवोल्यूशन में लगने वाले टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से क्या ओमेगा निकल जाएगा, ये होना ही चाहिए। बाद में देखेंगे क्या पूछ रहा है, लीनियर स्पीड पूछ रहा है, वाह जी वाह, v इज इक्वल्स टू सिंपल r ओमेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसलिए डायग्राम बनाए, सॉल्व करें, अगले पेज पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हिंट में आपको दे चुका हूं। यहां से क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। इस टाइम पीरियड से प्यारे बच्चों क्या निकल जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। रेडियस आपको गिवन है, तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा लगा करके आपका आंसर आ जाएगा। लग रहा है कि हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं? हाँ सर, बेसिक बेसिक लग रहा है, लगने दो। अभी थोड़ा सा प्यारे बच्चों एक बार सर्कुलर मोशन के फ्रेम में पहुंच जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि जीरो से हीरो तक प्रॉब्लम कैसे अपने को करनी है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, ये क्वेश्चन भाई साहब हाथ जोड़ लो, बढ़िया सा सवाल है, हमेशा पूछा जाता है, और नहीं तो इससे कनेक्टेड सवाल जरूर आता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओके प्यारे बच्चों, वेरीज विद टाइम। तो आपसे कह रहा है यार एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, किसके साथ, ये घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा के साथ। किसके साथ, कांस्टेंट ओमेगा के साथ। तो आपसे पूछा द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करें। हाँ जी, ये छोटी सी कहानी है, ये a है प्यारे बच्चों, और ये पॉइंट क्या है b। सोचिए t बराबर कितना है 0, ये टाइम है t बराबर t। क्या पार्टिकल को a से लेके कहाँ तक जाना है, b तक जाना है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कौन हुआ, यही तो प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपसे प्यारे बच्चों पूछ रहा है। क्लियर है? अच्छा, सर्कल की प्रॉपर्टी है, सब बच्चे जानते हैं। ये रेडियस कितनी है r, ये रेडियस कितनी है बेटे r। तो अगर मुझे ये पता लग जाए तो मेरा काम चल जाए। अच्छा, ये एंगल कितना है प्यारे बच्चों, सर ये एंगल है थीटा। क्या कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, यस सर। अगर प्यारे बच्चों ओमेगा कांस्टेंट है तो क्या मैं जानता हूँ ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो क्या थीटा को लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों ओमेगा टी। तो ये जो एंगल है a से b तक जाने में, क्या इट विल ट्रेवर्स ओमेगा टी। तो ये वाला एंगल आपको पता लग गया, ये वाली लेंथ ही तो कैलकुलेट करनी है आपके लिए, कौन सा बड़ी बात है ये वाली लेंथ कैलकुलेट करना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2r साइन थीटा बाई 2, और थीटा को ओमेगा टी रख देंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 2r साइन ओमेगा टी बाई 2। ठीक है ना, याद रख लें, रट लें ये रिजल्ट भाई साहब की जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2r साइन थीटा यानी कि 2r साइन ओमेगा टी बाई 2 होता है। कौन सा ऑप्शन होगा सर, सर r की जगह पे यहाँ पे रेडियस a गिवन है तो a लिख लो। तो क्या इसका मतलब इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों b आ जाएगा। क्लियर है? इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर मैथमेटिक्स के साथ दिया गया है। मैं आपको बता दूं ये लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से क्या करो प्यारे बच्चों, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। पूरा एंगल कितना है थीटा, तो आधा थीटा बाई 2। जब ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये साइड कितनी आ जाएगी r साइन थीटा बाई 2, ये साइड r साइन थीटा बाई 2, तो टोटल कितना 2r साइन थीटा बाई 2। तो भाई मेरा काम हो गया है। क्लियर है? चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों सीट बेल्ट बांध लीजिए, बढ़िया बढ़िया सवाल मार्केट में आने वाले हैं, वाकई आपको अच्छा लगने वाला है, ये मेरा वादा है आप लोगों से इस क्वेश्चन के बाद। चलिए प्यारे बच्चों, ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, द पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, बेटे पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर कितना 2t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप। क्लियर है? हाँ प्यारे बच्चों, द रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा पूछ रहा है। ओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा को क्या बोलते हैं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा मतलब d थीटा बाई डी टी। प्यारे बच्चों क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए, और कब कैलकुलेट करना है, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से समझें। द एंगल विच इट्स वेलोसिटी वेक्टर मेट्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है प्यारे बच्चों, वो एंगल एक्चुअल में थीटा आपको गिवन है। चलिए चलते हैं, करते हैं मेहनत। इसका मतलब सर ये वाली बात हुई कि अगर ये कोई पार्टिकल सपोज ऐसे जा रहा हो, क्लियर है, एक्स वाई प्लेन में। कौन से प्लेन में प्यारे बच्चों? सर ये एक्स है और ये वाई। किसी एक्स वाई प्लेन में अगर ये पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है, मुँह मार रहा है, तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि इस सिचुएशन में, हाँ प्यारे बच्चों, तो ये पार्टिकल की ये है कोई वेलोसिटी वेक्टर, तो इस वेलोसिटी वेक्टर का ये वाला एंगल एक्चुअल में थीटा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपको ये बताना है कि भाई इस थीटा का रेट एक्चुअल में क्या होने वाला है, किसके साथ? टाइम के साथ। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, आपको पोजीशन वेक्टर दिया है, इस पोजीशन वेक्टर को ब्रेक करके क्या निकाल लो? सर यहाँ से मैं वी वाई और वी एक्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटे? वी वाई और वी एक्स। जब मेरे पास वी वाई वी एक्स आ जाएगा तो क्या मैं यहाँ से टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ? सर मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ यहाँ से वी वाई, हाँ प्यारे बच्चों, वी वाई अपॉन वी एक्स लिख सकता हूँ। थीटा मिल गया, चाहिए क्या? डी थीटा बाई डी टी। दिमाग ही नहीं लगाना, सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करके प्यारे बच्चों मेरे पास आंसर आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, पोजीशन वेक्टर आपको दिया है तो आप यहाँ से आराम से वेलोसिटी निकालो, वी एक्स निकालो, वी वाई निकालो, टेन थीटा निकालो, डिफ्रेंशिएट करो और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों क्या है सॉल्यूशन? आइए फटाफट से देखें, मजा आएगा। क्या आपको ये आर गिवन है? यस सर। मुझे क्या डी थीटा बाई डी टी निकालना है? बिल्कुल। कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 2i कैप प्लस 4t जे कैप से प्यारे बच्चों मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। ये क्या है? वी एक्स। ये क्या है? वी वाई। अभी तो बताया था सर ने क्या कि ये थीटा टेन थीटा होता है। ये टेन थीटा क्या? वी वाई अपॉन वी एक्स है। क्या वी वाई 4t बाई 2 कर दूंगा, छम्मा छम्मा हो जाएगा। क्या यहाँ से 2 आ जाएगा तो क्या टेन थीटा 2t आ जाएगा। अब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो भाई, क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में? यस। तो टेन थीटा का क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी टी बराबर 2। अगर तुम मिल जाओ कौन? डी थीटा बाई डी टी। तो क्या डी थीटा बाई डी टी कैलकुलेट कर लेंगे हम। मज़ा आ गया भाई साहब। क्या सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी 2 के बराबर है। और प्यारे बच्चों समय बचाना है, आके तो तुम समझदार हो। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू 2t इसमें पुट कर देंगे। कहाँ से? यहाँ से। और वैल्यू करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी आपका आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए बढ़ते हैं और करते हैं अगला सवाल। हाँ प्यारे बच्चों देखें फटाफट से इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r 1 मीटर सो दैट इट्स रेडियस वेक्टर r वेक्टर रिलेटिव टू ए पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। बेटा प्लीज हर लाइन की एक इंपॉर्टेंस है। ओके। रोटेट्स विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या करना है? कैलकुलेट करना है। करो करो तो, सॉल्व करके तो देखो। चलो करते रहना, मैं फटाफट से प्यारे बच्चों उसके सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ। इंपॉर्टेंट है क्या? ओमेगा लिखते समय किस पॉइंट के अबाउट ओमेगा को लिखा गया है? मैं आपको बता दूं एक बहुत छोटा सा मिसकंसेप्शन है प्यारे बच्चों कि हम v बराबर आर ओमेगा यूज करते हैं, ओमेगा भी लिखते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें केवल और केवल इस सर्कल के लिए हैं। मान लीजिए आपका पार्टिकल ऐसे चल रहा है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसकी वेलोसिटी किसी पॉइंट पर क्या यहाँ v होगी? क्या ये v की डायरेक्शन चेंज हो रही है? ओके। अगर इसकी रेडियस r है तो बेटे मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। लेकिन यहाँ सारी बातें किसके अबाउट कर रहे हैं? सेंटर के अबाउट कर रहे हैं। यहाँ कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई है इस बार। क्या उल्टी हो गई है कहानी? आपको ये कहा गया है कि एक्चुअल में p पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर है और जो आपका रेडियस वेक्टर है प्यारे बच्चों, ये रेडियस वेक्टर ऐसे नाच रहा है। कैसे? पहले यूं था, फिर ए यूं था। ये है वो आपका आर वेक्टर, पी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ध्यान से समझिएगा। क्लियर है ना? और आपको ओमेगा एक्चुअल में ये वाला गिवन है। हमें रिलेशन इसके लिए पता होता है भाई, इसे ओमेगा कहूं या इसको ओमेगा डैश कह देता हूं सपोज, क्योंकि आपको गिवन कौन से वाला है? सर आपको ये वाला दिया है। ध्यान से समझना, पॉइंट पी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर है? ये आपका आर वेक्टर है। तो अब जो डेफिनेशन है वो तो इसके पॉइंट के रेस्पेक्ट में है ना, आपको तो इसके रेस्पेक्ट में दी गई है ना, तो फिर कैसे करेंगे भाई इस सवाल को? तो एक काम करते हैं, ओमेगा और ओमेगा डैश में रिलेशन निकाल लेते हैं। आप बहुत समझदार हैं, क्या सब बच्चे जानते हैं? हाँ जी। सेंटर पर बनने वाला एंगल वाव और सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल में क्या साकीना का होता है? सर जी ये एंगल अगर थीटा है तो ये
प्यारे बच्चों 2 थीटा होता है। तो अगर ये थीटा बाई टी है तो क्या ये 2 थीटा बाई टी होगा? यस सर, सेम टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को जाने में। तो अगर इसके अबाउट ओमेगा है तो इसके अबाउट कितना होगा प्यारे बच्चों? 2 ओमेगा होगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, अब ओमेगा आपको ये दिया है तो दैट ओमेगा डैश इज व्हाट सर? दिस इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा। तो r इंटू, हाँ प्यारे बच्चों, क्या 2 ऑफ ओमेगा लिख सकता हूँ? बस सवाल खत्म। क्या आपको रेडियस 1 मीटर गिवन है क्वेश्चन में? यस सर, रेडियस 1 मीटर गिवन है और ओमेगा आपको गिवन है प्यारे बच्चों कितना? दैट इज सिंपली 2 रेडियन पर सेकेंड। इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे तो आपका प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आइए देखें फटाफट से। क्लियर है? आइए देखें फटाफट से प्यारे बच्चों उसका सॉल्यूशन। ये ओमेगा, ये थीटा, ये 2 थीटा, ये ओमेगा गिवन है। तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये ओमेगा डैश, क्या दिस ओमेगा डैश इज व्हाट सर? दिस इज 2 ओमेगा। यहाँ रख दी वैल्यू उठा के 4 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है? क्वेश्चन में ध्यान रहे किस पॉइंट के अबाउट आपको दिया गया है। प्यारे बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। कुछ बच्चे सोच रहे 4 ही तो आंसर लाना है यार, ये आर कितना है? 1। अरे भाई इसको आर को कितना ले लो, ये आर 1 है तो ये आर कितना हो गया सर? ये आर हो गया 2 और 2 से क्या यहाँ से सिंपली मजा आ गया v बराबर, हाँ बेटे क्या ये 2 है, ये कितना है 2, तो आंसर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। खामखा इतनी माथापच्ची कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट द एक्चुअली करेक्ट वे। इतना समय तो मेरे पास नहीं है कि वो गलत क्यों है, लेकिन बेटे हमेशा ध्यान रखो आंसर बढ़ाने में बिल्कुल विश्वास मत करो, क्योंकि दुनिया में आंसर लाना तो सबसे बढ़िया काम है। देखो जरा, क्या 64/16, 6 से 6 काटा कितना 4 और 95/19, 9 से 9 काटा कितना 5। लेकिन भाई ये तो गणित नहीं है ना, इसलिए कृपया करके आंसर लाने में विश्वास ना रखें भाइयों, क्वेश्चन को प्रॉपर ही सॉल्व करें। समझे मेरे बुझे हुए चूनो? चलिए चलो, बुझे हुए चूनो तो अच्छा वर्ड नहीं है, सीधे से बोल देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चे। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा? सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। हाँ प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले, ये फिर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सीधे अप्लाई करना है, क्योंकि आपको लगेगा कि कई जगह पे पूछा गया है। ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट स्पीड, कितना प्यारे बच्चों? 10 मीटर पर सेकंड। किसी भी सर्कुलर मोशन के सवाल में प्लीज़ इस बात पे विशेष ध्यान रखिए कि क्या पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अगर पार्टिकल प्यारे बच्चों कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो इसका मतलब कैसा मोशन है? इट इज़ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। प्लीज़ इस बात का प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट से समझते हैं इस वाले सवाल को। हाँ जी, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और v की वैल्यू प्यारे बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो आपसे पूछ रहा है डेल्टा v की वैल्यू क्या करनी है कैलकुलेट। एक सीधा सा प्यारा सा वेक्टर का सवाल है प्यारे बच्चों। किसका सवाल है? वेक्टर का क्वेश्चन है। आइए देखें फटाफट से इसके सॉल्यूशन को और समझते हैं। हाँ जी, देखो भाई, ये रहा आपका सर्कल। इस सर्कल में प्यारे बच्चों ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यहाँ v1 है, ये v2 है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन क्या v वेक्टर तो मतलब v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, क्योंकि स्पीड क्या है प्यारे बच्चों? सेम। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट कीजिए पोजीशन A से लेके पोजीशन B में क्या v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। ये प्यारे बच्चों आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्या एक बात बताओ, हाँ जी, ये v1 था ये वाला, इसको उठा करके प्यारे बच्चों इधर ले गए। अब सोचो कितना एंगल घूमा है पार्टिकल? थीटा। जब ये थीटा एंगल घूमा है तो आप ऐसे समझें ये v1 है, ये v2 है। अगर आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो ये वाला एंगल भी प्यारे बच्चों थीटा ही आएगा, निकाल के देख लेना। वाह, दो वेक्टर हैं, एक v1 एक v2, कितने एंगल पर? थीटा पर, और निकालना है दोनों का डिफरेंस। तो क्या सीधे फॉर्मूला v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 180 माइनस थीटा।
यस दैट इज सिंपल, 180 माइनस थीटा रख देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, v1 v2 के बराबर है तो v रख दो, तो 2v साइन थीटा बाई 2 रख लो। और याद भी कर लो भाई, किसी भी जनरल थीटा के चेंज पर चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कितना होता है, 2v साइन थीटा बाई 2 होगा। थीटा 60 डिग्री दे रखा है, वैल्यू पुट करोगे तो प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। क्या याद रखना है सर, इसमें याद रखना है कि दैट डेल्टा v इज इक्वल्स टू 2v साइन थीटा बाई 2। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला था, ऐसी भाई किसका फार्मूला आ गया, चेंज इन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं भाई उस सेक्शन की तरफ जहां पर हम लोग टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों पे चर्चा करेंगे। ए बॉडी इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर। जब भी आप सर्कुलर मोशन की बात दिमाग में लेके चलें तो प्यारे बच्चों रेडियस का तो ख्याल आना ही आना चाहिए। हाँ जी, एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द बॉडी इज क्रॉसिंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब ये पार्टिकल देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ये देखो यहाँ पर, तो पॉजिटिव एक्सिस को क्रॉस करते हुए प्यारे बच्चों इसका एक्सेलरेशन आपको गिवन है 6i कैप माइनस 8j कैप। इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज व्हाट, इट इज इट्स एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों। फिर आपसे कह रहा है देन इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट पे बतानी है। छोटा सा सवाल लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर समेटे हुए हैं, ध्यान से समझें। एक्सेलरेशन है 6i कैप माइनस 8j कैप। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम, ये नेट एक्सेलरेशन आपको गिवन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, यानी कि पार्टिकल के मूव करने की डायरेक्शन प्यारे बच्चों आपको दी गई है। आप सभी जानते हैं सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल जो टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, और एक होता है प्यारे बच्चों वो एक्सेलरेशन जो किधर की तरफ होता है, जो होता है हमेशा सेंटर की तरफ, जिसे आप बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? और दोनों का रिजल्टेंट होता है नेट एक्सेलरेशन। तो जरा देखें कैसे करना होगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यार ए वेक्टर दिया है, इस ए वेक्टर को सजाते हैं। देखें जरा क्या डायग्राम बनने वाला है। हाँ जी, मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, इस वाले डायग्राम को ऐसे देखा, ये आपको ए वेक्टर गिवन था। ए को लिख सकता हूँ ऑब्वियस है, ए का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ये AT होगा, एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा, ये क्या होगा, AC होगा। क्लियर हो गई बात? क्या मुझे ए वेक्टर 6i कैप माइनस 8j कैप गिवन है? आप सभी जानते हैं ये क्या है, i कैप, ये माइनस i कैप, ये j कैप, और ये प्यारे बच्चों माइनस j कैप। तो ax कितना हुआ, 6 हुआ, ay कितना हुआ नीचे की तरफ, हाँ कितना, -8 हुआ। तो ये जो -8 है ये क्या है, क्या ये AC है? और जो ये इधर की तरफ है प्यारे बच्चों, क्या ये 6 AT है? तो यहाँ से AT आ गया, AC आ गया है, बस बात ख़त्म। हाँ जी, अल्फ़ा के लिए क्या यूज़ करते हैं, AT या AC? सर अल्फ़ा के लिए यूज़ करते हैं AT। A बराबर R अल्फ़ा में AAT होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, 6/2 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से मेरे पास अल्फ़ा आ गया। अब समझो क्या AC होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर R। तो यहाँ से R पता है, AC पता है, तो क्या ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आ गई 2 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? ओमेगा भी आ गया भाई, ओमेगा के साथ साथ प्यारे बच्चों अल्फ़ा भी आ गया। अब सवाल ये है कि वो -k कैप का क्या चक्कर है, ये कौन सा प्लेन है? सर ये x है, ये क्या है प्यारे बच्चों, y। तो ये क्या होगा, ये बाहर की तरफ, सर ये होगा +z, अंदर क्या होगा, -z, +z और -z, है ना बेटे। इसके लिए डॉट और क्रॉस यूज़ करते हैं। डॉट मतलब आउटवर्ड मतलब k कैप, क्रॉस मतलब इनवर्ड मतलब -k कैप। सीधे हाथ को घुमाइए, पार्टिकल के रोटेशन की डायरेक्शन में चलिए। क्या ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, ये अंगूठा अंदर, अंदर मतलब क्रॉस, क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, -k कैप। तो आपका जो ओमेगा है प्यारे बच्चों, ये ओमेगा इधर की तरफ आ जाएगा। क्लियर है? जो डायरेक्शन ओमेगा की है प्यारे बच्चों, क्या ऑब्वियस है उससे मुझे वेलोसिटी v की डायरेक्शन मिल सकती है। अब सोचो AT और v एक डायरेक्शन में, तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही होगी। अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो जो डायरेक्शन ओमेगा की है प्यारे बच्चों, वही डायरेक्शन किसकी होगी, अल्फा की होगी। तो अल्फा को भी क्या होना पड़ेगा, अल्फा भी क्लॉकवाइज होगा, यानी कि अल्फा भी क्लॉकवाइज यानी कि k कैप होगा। तो इस तरह से मैं डायरेक्शन के साथ ओमेगा और अल्फा को लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों A सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ प्यारे बच्चों, करते हैं अगला सवाल। फिर एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखें क्या कह रहा है। सारी चर्चा वैसे तो लगभग ओमेगा पे ही होती रहती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ओमेगा, AT, AC इन्हीं सब पे चर्चा चलती रहती है। फिलहाल हम आज यहाँ इतना बढ़िया कनेक्शन बिठाएंगे इसके अंदर कि आप इससे रूबरू हो जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपका पक्का काम हो जाएगा। चलो बेटे क्या कह रहे हैं, पार्टिकल इज प्रोजेक्ट
प्रोजेक्टेड, हाँ कोई भी चैप्टर बिना प्रोजेक्टाइल मोशन के अजीब सा लगता है। तो देखो लो मैं आ गया हूँ, प्रोजेक्टाइल क्या रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड u in uniform gravitational field as shown in the figure. The instantaneous angular speed omega of the particle with respect to the point of projection at the moment it falls the same horizontal level. प्यारे बच्चों, ये आपसे कह रहा है कि जब ये पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पर आकर के गिरता है तो इस इंस्टेंट पर जब पार्टिकल है उसका इस पॉइंट के अबाउट क्या कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए v बराबर आर ओमेगा तो केवल सर्कल के लिए वैलिड है, लेकिन अगर जनरलाइज तरीके से आप इस बात को समझें प्यारे बच्चों कि अगर ये कोई पार्टिकल किसी ट्रेजेक्ट्री पर जा रहा है और इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा लिखा जाए तो डेफिनेशन से प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या टेंजेंट बनाएंगे तो ये v आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे प्यारे बच्चों v के दो कंपोनेंट लेने हैं, ये परपेंडिकुलर और ये v पैरेलल। दिस वन इज परपेंडिकुलर, दिस वन इज v पैरेलल। तो ये जो डिस्टेंस है कौन से वाली OP, तो ये अगर मुझे ओमेगा लिखना होगा, जनरलाइज कर रहा हूँ तो प्यारे बच्चों इस केस में जो ओमेगा होगा दैट इज v परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग यानी कि प्यारे बच्चों OP। तो ये मेरे पास एक्चुअल में ओमेगा की डेफिनेशन है जो मुझे यहाँ पे काम आने वाली है, और v बराबर आर ओमेगा केवल सर्कल पर काम आने वाला कंसेप्ट है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखें फटाफट से इस क्वेश्चन को, कितने डिग्री पर फेंका, 45 पर ये रेंज है। एक बड़ी प्यारी बात, प्रोजेक्टाइल में ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है, ये थीटा होगा ये यू होगा, कमाल की बात है, ये यू होता है तो ये भी यू होता है, ये टकराने से पहले की बातें हैं। u/√2, हाँ बेटे u/√2। प्यारे बच्चों मेरी कोई भी बात अगर आपको समझ में थोड़ी कम आ रही है तो कोई बात नहीं, अपने आप आसपास के टीचर्स लोगों से हेल्प ले सकते हैं, मुझे उनका सबका धन्यवाद करना होगा अगर वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर वो छोटी छोटी चीज़ें समझाने में आपकी हेल्प कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी ये लेक्चर सफल हो सकेगा। तो इसलिए प्लीज़ किसी भी आसपास के टीचर से एसोसिएशन करने में प्लीज़ मतलब कोई किसी तरह का एटीट्यूड वैटीट्यूड ना रखें, जाएँ जा करके पूछ पाछ लें, छोटे मोटे डाउट है काम ये बता दिए ना तो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएंगी। दैट इज़ द पावर ऑफ एसोसिएशन। चलिए ये u है, ये u/√2 है, ये u/√2। जरा बताओ इस पॉइंट के अबाउट देखना है, कौन से पॉइंट के अबाउट सर, इस पॉइंट के अबाउट। तो जरा बताओ ये परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल है, क्या ये डिस्टेंस r चाहिए, हो गया अपना काम यार, ये हो गई डिस्टेंस वही OP। क्लियर है प्यारे बच्चों, और ये मेरे पास v परपेंडिकुलर, तो क्या लिख सकता हूं यहां से मैं ओमेगा के लिए, क्या v परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग। v परपेंडिकुलर कितना है सर, u/√2 है मेरे पास। क्लियर है, r क्या है, रेडियस या रेंज सर, रेंज है, रेंज प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है भाई, u² sin 2θ/g, थीटा को 45 रख देंगे, रेंज आ जाएगी। सॉल्व करोगे r की वैल्यू को यहाँ रख के, है ना, तो मेरे पास ओमेगा प्यारे बच्चों g/√2u आ जाएगा। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, सीट बेल्ट बांध लेना, ओमेगा रिलेटिव का, किसका, ओमेगा रिलेटिव का सवाल करने वाले हैं। तैयार रहिए, पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं आपको, आप चिंता ना करना, और फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलो प्यारे बच्चों ध्यान दें। तो 2 मूविंग पार्टिकल P एंड Q आर 10 मीटर अपार्ट। देखो 10 मीटर के डिस्टेंस पर 2 पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, द वेलोसिटी ऑफ P इज 8 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ प्यारे बच्चों ये आपके पास Vp आपको गिवन है और Q है आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड, ये रहा, दिस इज VQ, है ना, 30 डिग्री पर है। तो आपसे कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q पूछ रहा है प्यारे बच्चों। एंगुलर वेलोसिटी रिलेटिव पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, हाँ प्यारे बच्चों P के किसके रेस्पेक्ट में, Q के रेस्पेक्ट में। तो जब भी कभी रिलेटिव एंगुलर स्पीड पूछी जाए तो प्लीज़ एक फार्मूला याद रखें ऐसी सिचुएशन में, दैट ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल्स टू, हाँ प्यारे बच्चों, v रिलेटिव। लेकिन यहाँ पे क्या करना है अपने को, परपेंडिकुलर अपॉन, हाँ बेटे, डिस्टेंस ये वाली जो इनको लाइन जॉइनिंग वाली है, दैट इज व्हाट सर, दिस इज सिंपली PQ। अगर हम लोग ये वाला फंडा लगा देंगे तो मेरे पास प्यारे बच्चों ओमेगा रिलेटिव आ जाएगा। तो पहले इसके लिए v लिखो, फिर v का रिलेटिव निकाल लो, v रिलेटिव में इस लेंथ के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी निकाल लो। ऑब्वियस है Q के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो ये वाली वेलोसिटी ही तो परपेंडिकुलर होगी P की, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास प्यारे बच्चों ओमेगा आ जाएगा। आइए एक प्रोसेस है v रिलेटिव का, सिंपल काइनेमेटिक्स है, फटाफट से लगाते हैं, अपना काम हो जाएगा। और लाइन जॉइनिंग के डिस्टेंस कितनी है, 10, ये सीधे सीधे यहाँ पे प्यारे बच्चों 10 पुट कर सकता हूँ। तो अब सारा का सारा खेल किसका है, सारा का सारा खेल है v
पी क्यू निकालने का, और वी पी क्यू का कौन सा कंपोनेंट प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर। क्लियर है? चलिए देखते हैं फटाफट से प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है। क्या 8 का ये कंपोनेंट ले लो, ये वीपी था प्यारे बच्चों, तो क्या वीपी की 2 वेलोसिटी होगी, ये वाली और ये वाली। हाँ जी, वी क्यू को भी मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, 3√3 कॉस वाला, ये प्यारे बच्चों साइन वाला। जितना टाइम हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ बचाने की, आप भी कोशिश करें, क्योंकि जितना टाइम मिलेगा उतना ही कंसेप्ट हम ज़्यादा कवर कर पाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये पी है, ये क्यू है, रिलेटिव कह रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, क्यू पर बैठ करके पी को देखना है। तो सर इसका मतलब मुझे रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी होगी। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, इसको लिख लो आई कैप, इसको लिख लो माइनस जे कैप, इसको लिख लो भाई जे कैप, और इसको लिख लो बेटे प्लस आई कैप। क्लियर है? जब मैं यहाँ से किसको लिखूंगा, वीपी को, तो दिस वीपी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज 4√3 आई कैप माइनस, हाँ प्यारे बच्चों 4 जे कैप, और वी क्यू को लिख सकता हूँ, हाँ जी क्या बेटे, 3√3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। हो गया भाई काम। यहाँ से लिखो प्यारे बच्चों वी पी क्यू। जब मैं वी पी क्यू लिखूंगा तो दिस वी पी क्यू कम्स आउट टू बी यस √3 आई कैप, हाँ बेटे माइनस 7 जे कैप। अब जरा एक बात बताओ, ये जो आई कैप की डायरेक्शन है ये तो इस डी के अलोंग है, क्लियर है ना भाई, और ये वाली जो डायरेक्शन जे की है ये इस डी के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, मैंने प्यारे बच्चों क्यू पर बैठ करके जब महसूस किया, तो मैं जब क्यू पर बैठा तो क्यू पर बैठ करके मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है √3 से आगे जा रहा है पी वाला, और 7 से कहाँ जा रहा है, नीचे। हाँ कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सर निकल गया आंसर, कैसे? अरे भाई बात तो बताओ, ये वाला तो काम आने वाला है, ये ले लो और ये ले लो तो क्या ओमेगा आ जाएगा, बस यानी कि 7/10.7 रेडियन पर सेकेंड से यू विल गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? रिलेटिव निकालने के बहुत तरीके हैं, उल्टा करके जोड़ दो फलाना ढिमाका। शॉर्टकट टेक्निक्स के लिए प्लीज आप उन थ्योरी के लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, मैं एक ऐसे सेक्शन पे चलने वाला हूँ जहाँ पे मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, उनके बीच में रिलेशन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। जब आप इसको इस श्रृंखला को ख़त्म करेंगे इन 2-3 क्वेश्चन के, तब आपको लगेगा अच्छा यार ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो वाकई में था जो सर ने अभी हमारे साथ डिस्कस किया है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से मूव करते हैं। ए पार्टिकल इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन ए सर्कल। ठीक है भाई, सर्कल दिमाग में आ गया है तेजी के साथ। हाँ प्यारे बच्चों, रेडियस, वाओ सर्कल है तो रेडियस तो बताओगे ना भाई। फिर आपसे कह रहा है एट वन इंस्टेंट द पार्टिकल्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों प्लीज समझें, एक्सेलरेशन के बारे में जब भी कभी सर्कुलर मोशन में हमें पढ़ना है तो हमें ध्यान रखना होगा यार, ये सेंट्रीपिटल है, टेंजेंशियल है, ए नेट है, ये एवरेज है। 4 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान देना। टेंजेंशियल है, सेंट्रीपिटल है, ए नेट है या एवरेज है। क्लियर है? चारों अलग अलग टर्म में ध्यान रखना है। क्योंकि स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ाने का तो काम एक ही आदमी करता है, स्पीड बढ़ानी हो या घटानी हो उसका काम करता है केवल और केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इट मीन्स प्यारे बच्चों ये आपको जो गिवन है, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? दैट इज द थिंग। द एंगल बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए आपसे पूछ रहा है। एक्सेलरेशन मतलब नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन मतलब रिजल्टेंट ऑफ AC एंड AT। क्या कह रहे हैं सर? अभी देखो सब बातें मेरी अच्छे से समझ में आएंगी, बस तुम मेरे पे ट्रस्ट करो। क्या करो? ट्रस्ट। अगर आस्था है तो बंदुआर में रास्ता है। चलो प्यारे बच्चों देखो भाई, क्या ये वेलोसिटी है? यस सर। क्या ये इसके सेंटर की तरफ प्यारे बच्चों एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है? स्पीड बढ़ रही है। अगर स्पीड पार्टिकल की इंक्रीज कर रही है प्यारे बच्चों, तो क्या ये डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की? जरा सोचो इन दोनों का रिजल्टेंट ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? क्या ये प्यारे बच्चों नेट एक्सेलरेशन होगा? अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि बताइए एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। ये ए नेट है तो ये एंगल प्यारे बच्चों थीटा आपको कैलकुलेट करना है। मैं आपको बता दूं, हाँ जी, ये जो थीटा होगा प्यारे बच्चों, इस थीटा के बारे में भैया प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। ये क्या है भाई सर? ये AT। ये क्या है भाई? AC। ये क्या है? क्या ये रिजल्टेंट है? कौन? ये है प्यारे बच्चों A नेट।
ये एंगल है थीटा, 80 मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक ही बात है। तो बेटे यहाँ से जब आप tan थीटा लिखेंगे तो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू, यस, ये AC है बेटे, ये AC है, तो ये AC है तो ये भी तो AC ही हुआ। क्या मेरी बात क्लियर है? AC हुआ ना, तो दिस इज सिंपली AC अपॉन 80। और याद रखना है tan थीटा वेलोसिटी वेक्टर का नेट एक्सेलरेशन के साथ एंगल AC अपॉन 80 होता है प्यारे बच्चों। सवाल ख़त्म होने वाला है। थीटा आपसे पूछ रहा है AC के लिए मुझे चाहिए वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी गिवन है? यस सर। तो प्यारे बच्चों AC मेरे पास कितना आ जाएगा सर? दैट AC इज इक्वल्स टू v²/r। 80 कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? सर 80 मुझे गिवन है ये 10, ये मेरे पास प्यारे बच्चों 10 हो गया। दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, उठा के सॉल्व कर देंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है? इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये 80 है, ये प्यारे बच्चों AC है जो v²/r से आएगा, क्योंकि जब आप v²/r को सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 आ रहा है, ये 10 दोनों को ये कर दिया तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? बढ़ते हैं आगे। हाँ प्यारे बच्चों, ए मोटर कार इज ट्रैवलिंग एट 60 मीटर पर सेकेंड इन सर्कुलर रोड, रेडियस दे रखा है, ठीक है यार। हाँ स्पीड बढ़ रही है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? सर ये होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमेशा आपकी आंखें बिल्कुल चुस्त मुस्तैद होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ये जरूर देखें कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग स्पीड से तो नहीं जा रहा, स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है तो AC के साथ साथ 80 तो होगा ही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? और स्पीड का रेट, हाँ यानी कि ये 80 आपको कितना दे रखा है सर? 80 गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और प्यारे बच्चों आपको वेलोसिटी भी गिवन है इस इंस्टेंट पर, तो क्या AC लिख सकता हूँ यहाँ से v²/r, यानी कि दैट 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस कितने हैं प्यारे बच्चों? 1200। आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द कार बताइए। सर्कुलर पाथ पर नेट एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों वेक्टर सम होता है किसका? AC वेक्टर और AT वेक्टर का। तो यहाँ से जो मॉड होगा किसका? A नेट का, दैट इज अंडर द रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा तो A नेट आपके पास आ जाएगा, है ना प्यारे बच्चों? इस बात को प्लीज़ ध्यान से समझें। ये क्या है सर? ये AT है। ये क्या है? सेंटर की तरफ AC है। क्या बेटे? ये इसका रिजल्टेंट है मेरे पास A नेट। तो मैं A नेट का मैग्नीट्यूड ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी और ये सवाल कर लो तो मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ मज़ा आ जाए। ट्रस्ट रखो प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, अब आपके टेस्ट के क्वेश्चन धीरे धीरे आने लगे हैं, अभी और देखना मजा आएगा। मैंने तुमसे कहा था इन क्वेश्चंस की एक सीरीज बनेगी तो सारी चीज़ें कैसे फटाफट से कनेक्ट होंगी, लेट्स सी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। आर कितना गिवन है प्यारे बच्चों? 1 मीटर, वेरीज विद टाइम t। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो इसका मतलब यार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? यानी कि AC तो होगा ही होगा, साथ में प्यारे बच्चों AT भी होगा। क्लियर है? द टाइम after which the total acceleration of the particle makes an angle 30 degree with the radial acceleration। कोई जल्दी नहीं करनी है, कोई भावुक नहीं होना है भाई, ध्यान से डायग्राम को बनाना है और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मजे तो आने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आइए जरा देखें आपसे पूछ क्या रहा है ना, क्योंकि अगर ये बात मुझे समझ में आ जाए कि भाई मुझसे ये पूछा गया है तो आधी बात तो वैसे ही खत्म है। ये आपसे कह रहा है भाई कि अगर ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और माना किसी इंस्टेंट पर ये पार्टिकल यहाँ है, तो प्यारे बच्चों ये वेलोसिटी है तो AT भी यही है। क्लियर है ना? ओके, और ये क्या है प्यारे बच्चों? सर ये AC है। ये क्या है? क्या ये A नेट है? चलो अब बताओ एंगल किस किस के बीच में दिया है? इस बार एंगल आपको दिया है, हाँ जी, टोटल एक्सेलरेशन का किसके साथ? रेडियल एक्सेलरेशन के साथ। AC का ये रेडियल ही तो है। ये वाला एंगल आपको कितना? 30 डिग्री प्यारे बच्चों दिया है। ये 30 है तो भाई ये कितना होगा स्टूडेंट्स? सर ये वाला जो एंगल होगा मेरे पास, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। और मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आपको बता दूं, ये सर ने बताया था कि जो वेलोसिटी वेक्टर और A नेट के बीच का एंगल का जो tan थीटा होता है प्यारे बच्चों, वो होता है AC अपॉन AT। म्याऊ,
म्याऊं क्यों? क्योंकि C4 क्या आ जाएगा? कैट, T4 आ जाएगा टाइगर। तो याद रखने का तरीका है छोटी बिल्ली बड़ा टाइगर, यानी कि AC/AT वेलोसिटी और AT के बीच का, A नेट के बीच का एंगल। क्लियर है? तो इस 30 से कंफ्यूज नहीं होना, ये 30 ये वाला है मेरे दोस्त। और आपको यूज़ कौन सा करना आता है? सर मुझे तो ये वाला यूज़ करना आता है, पिछले क्वेश्चन में यही यूज़ करो, है ना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरा कुछ एक्सपीरियंस ये कहता है, मैंने बहुत क्वेश्चंस किए हैं, सारा का सारा इससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से हो जाता है, क्योंकि इसमें AC/AT की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती। हाँ जी, तो क्या tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा AC/AT। क्लियर है? अच्छा, पूछ क्या रहा है ये तो बता दो, टाइम पूछ रहा है भाई। तो पहले एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, हाँ जी, इस इक्वेशन से क्या हेल्प मिलने वाली है? सर इस इक्वेशन से हेल्प मिलने वाली है मुझे, AT और टाइम के ग्राफ दिया है। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है भाई, तो क्या ये y बराबर mx होगा? यस। आइए इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से। हाँ प्यारे बच्चों, तो सबसे पहली बात, ये ग्राफ आपको दिया था ये वाला, ये एंगल कितने डिग्री था प्यारे बच्चों? ये 60 डिग्री था। y की जगह पे 80 था, x के प्लेस पर t था, y बराबर mx लगाऊंगा, तो क्या y की जगह पे 80 है, ये आ जाएगा, तो 80 की वैल्यू √3t आ गई। क्लियर हो गई बात? चलो, tan 60 कितना दे रखा है? AC/AT। भाई अभी तो बताया था ये 60 डिग्री वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। AT से मुझे एक्चुअल में AC निकालना है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि AC भी अपने को चाहिए। AC निकलेगा किससे? AT को लिख सकता हूं dv/dt, क्योंकि बेटे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो AT को लिखो प्यारे बच्चों dv/dt, AT को लिखो dv/dt, dv/dt को इंटीग्रेट करेंगे तो देखो v किसका फंक्शन आ गया? t का, v आ गया तो AC आ गया। AC आ गया है, AT पता है, दोनों को उठा के यहाँ रख देंगे AC और AT में। देखो tan 60 बराबर AC/AT, सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू 2⁻2/3 सेकेंड आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इससे फास्ट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता है। मैं थोड़ा सा विश्वास आप पे भी कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ बस मेहनत करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ करें। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। हाँ प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने फिर उसी तरह का, उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, इस बार आपकी मेहनत है। इस बार v आपको a√s दिया गया है, सर्कल का सवाल है, ध्यान रखना, है ना। और वेलोसिटी देखना वेरी कर रही है, तो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये हिंट भी मैं आपको दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। आपसे कह रहा है किस किस के बीच का एंगल निकालना है? अल्फा बिटवीन द वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन दैट ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि वही वेलोसिटी और a नेट के बीच का प्यारे बच्चों tan थीटा आपको निकालना होगा। एक हिंट दे सकता हूँ छोटी सी, इसमें जब आप AT लिखेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ v dv/ds का यूज़ करें। ये छोटी सी हिंट है, क्योंकि v किसका फंक्शन है? s का फंक्शन है। एंजॉय कीजिए, मज़ा आएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों मुझे आप इसका आंसर लिख करके ज़रूर बताएंगे। एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं आप लोगों को और देने वाला हूँ, जिसमें फिर मैं आपको एक छोटी सी हिंट दूंगा। वो क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। कहाँ है सवाल? ये है प्यारे बच्चों वो सवाल जिसके अपन बात कर रहे थे। देखिए, एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है ना, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पर। काउंटर क्लॉक का मतलब होता है प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस टर्मिनोलॉजी को भी अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है? और ये लेंथ जो है प्यारे बच्चों, ये लेंथ के बारे में कह रहा है, स्वीप्स आउट द लेंथ ऑफ t³/s। ये ओके, यानी कि इसका मतलब ये आर्क लेंथ है। समझ गए आप लोग? हाँ सर, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा है। आर्क लेंथ दिया है, तो आर्क लेंथ का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपको प्यारे बच्चों स्पीड दे देगा। अब आप समझ जाओ, जो जो करना होगा। आपसे पूछ रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P व्हेन इट इज़ एट 2 सेकेंड। छोटी सी हिंट और, क्या प्यारे बच्चों s टाइम का फंक्शन है, तो वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन होगी, तो एक्सेलरेशन भी प्यारे बच्चों इसके अंदर 2 होंगे, क्योंकि v टाइम के साथ चेंज होगा। तो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, एक AC होगा, एक AT होगा। तो जब आप पॉइंट P पर आपसे नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा होगा तो प्यारे बच्चों √AC² + AT² से आ जाएगा।
ये इस वाले क्वेश्चन के हिंट है। तो आशा करता हूँ ये भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर भी प्यारे बच्चों जरूर मार्क करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। थक गए क्या? अरे मेहनत करो भाई। अभी ए पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ए एट अ पॉइंट आर कॉमा थीटा सर्कल इतने इतने इतने। तो आपसे पूछ रहे प्यारे बच्चों इसका एक्सेलरेशन आपको बताना है। क्लियर है? तो भाई मुझे नहीं लग रहा बहुत भारी सवाल है, ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सोचो इसके ऑप्शन कितने डराने वाले हैं। तो बिल्कुल 1% डरने की जरूरत नहीं है। आइए फटाफट से देखते हैं। नेट एक्सेलरेशन जब आपसे पूछेगा तो यहाँ से थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। ऑब्वियस है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा AC अंदर की तरफ, इसके दो टुकड़े कर दो, ये थीटा एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा प्यारे बच्चों? सर ये -j कैप हो जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? क्या ये -i कैप आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ दैट नेट एक्सेलरेशन वेक्टर इज यस -v²/r cos थीटा i कैप और -v²/r sin थीटा j कैप। क्लियर है ना? और आप देखें एक बार क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या कि भाई इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब इतना है कि इसमें AT जैसी कोई चिड़िया नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे। इसका ऑप्शन C सही होगा। अब हम लोग कुछ फोर्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से सुने। एक दो सवाल से आपको समझ में आ जाएगा कैसे बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन को प्यारे बच्चों करना होगा। बहुत अच्छा सवाल ले रहा हूँ जिसमें सारे कंसेप्ट आपके कवर होने वाले हैं। आप देख रहे हैं 2 बॉल्स हैं, ये 1 और ये 2, दोनों के दोनों प्यारे बच्चों सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही हैं। बॉडी रिवॉल्व्स 2 बॉल ईच ऑफ मास 100 ग्राम ओके एंड टाइड विद द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर ईच। इसकी भी 1 मीटर है, इसकी भी 1 मीटर और सभी हॉरिजॉन्टल में है, इसलिए mg नहीं लगाना है। ओके द स्पीड ऑफ द आउटर मोस्ट बॉल इज कितने? 6 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों इस वाली बॉल की स्पीड कितनी गिवन है? 6 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। तो ये पूछा ये अंदर वाली जो रस्सी है, इस अंदर वाली रस्सी में टेंशन कितनी होगी। अब भाई ये क्वेश्चन हमें करना है। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे हो जाएगा, लेकिन कलम उठाइए फटाफट से उसको सॉल्व कीजिए। प्यारे बच्चों मैं इसका डायग्राम बनाने वाला हूँ और डायग्राम बना के आपको इसका फोर्स एनालिसिस बताता हूँ। और फोर्स एनालिसिस करने के बाद मैं सीधे इस पर टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूँ। क्लियर है प्यारे बच्चों? बस इतना ध्यान रखना है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो हमेशा उसके सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन AC तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए बढ़ते हैं आगे और कर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ये मैंने इसका थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन प्यारे बच्चों बनाया। ये आउटर वाली बॉल है, ये इनर वाली बॉल है। ठीक है, कौन सी बॉल? आउटर इनर। ठीक है, ये रस्सी एक, ये दूसरी रस्सी। स्ट्रिंग में टेंशन वेरी करेगी, इसमें T1 रहेगा पूरे में, इस पूरे में T2 रहेगा। टेंशन की डायरेक्शन मैंने आपको देखनी बताई थी। क्या करना है? इस पर देखना है तो इधर की तरफ, ब्लॉक पर देखना है तो इधर की तरफ, इस रस्सी पर देखना है तो इस ब्लॉक के लिए इधर की तरफ, इस रस्सी पर देखना है इस ब्लॉक के लिए तो इधर की तरफ। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके। वेलोसिटी v होती है r ओमेगा। जरा बताइए ये L1 ये L2, तो उसकी रेडियस कितनी हो गई? L1 + L2 इंटू ओमेगा। ये प्यारे बच्चों v2 आ गया। क्या v2 आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 गिवन है? कितनी गिवन है? 6। ये 1 + 1 से 2, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? ओमेगा निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने याद करो बताया था जब एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहे हैं तो क्या चीज़ सेम रहती है? ओमेगा का रेशियो 1:1 रहता है। तो जितना ओमेगा इसका होगा उतना ही ओमेगा इसका होगा। तो ज़रा सोचो, अगर मुझे L1 पता है, ओमेगा पता है, तो मैं V1 निकाल सकता हूँ। और ओमेगा निकाल लो यहाँ से। कितना आ गया ओमेगा? सर यहाँ से ओमेगा आ जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो लेंथ L1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 मीटर गिवन है। तो मेरे पास ये जो वेलोसिटी है इस वाली बॉडी की, दैट कम्स आउट टू बी 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब मुझे टेंशन T1 निकालनी है। अच्छा, जब ये पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है तो क्या इसका AC इधर की तरफ होगा? लेकिन क्या इस सर्कल की रेडियस L1 होगी? एक्सेलरेशन अंदर की तरफ ω²r या v²/r, तो v² की जगह v1², r की जगह प्यारे बच्चों L1। इस वाली बॉडी के लिए देखता हूं, जब ये सर्कल पे घूम रही थी तो क्या इसका एक्सेलरेशन होगा कितना? सर v²/r, लेकिन रेडियस कितनी? यहां से L1 + L2। अब तो सिंपल न्यूटन्स लॉस की इक्वेशन लिखनी है। बताओ इस वाले ब्लॉक के लिए। सर T1 - T2 = ma। सही है? इसके लिए T2 = हाँ बेटे फिर ma, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन अलग होगा, रेडियस भी अलग है ना?
चलिए अब प्यारे बच्चों डेटा से मुझे यहाँ पर पता है यार V1 भी पता है, V2 पता है, निकाल चुका हूँ, L1 L2 पता है, तो क्या सॉल्व करके T1 निकाल सकता हूँ? यस सर, सो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ T1। मेहनत आपको करनी है। द आंसर कम्स आउट टू बी 2.7 न्यूटन। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है जेईई मेंस की एग्जामिनेशन में। बार बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। एक छोटा सा पॉइंट है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो पार्टिकल इतने, लाइट स्प्रिंग इतने, फोर्स कांस्टेंट की नेचुरल लेंथ कितनी है प्यारे बच्चों? इसकी नेचुरल लेंथ है L। m मास का एक पार्टिकल है। फिर आपसे कह रहा है सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग विद ओमेगा इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो जब ये बाहर की, जब ये ऑब्वियस सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो ये क्या होगा? इसको अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या देगा? इसको स्प्रिंग फोर्स दे देगा। तो जैसे ही, ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों, ये रोटेट करेगा तो रोटेट करने पर ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और स्प्रिंग में कितनी एक्सटेंशन आ जाएगी? x। स्प्रिंग में एक्सटेंशन x हो गई। बहुत आसान सवाल है, सब लोग जानते हैं, हो जाएगा। तो ये kx है, चूंकि सर्कल पे घूम रहा है तो क्या इसके पास AC तो होगा ही होगा। ओके, तो इसको AC कहाँ की तरफ शो करना होगा मुझे? सर ये AC होगा टूवर्ड्स द सेंटर, जो कि कितना होगा? सर ये होगा ओमेगा स्क्वायर R। लेकिन ध्यान रहे ये R जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। जो रेडियस है ना वो ये है, यानी कि अगर इसकी लेंथ L थी तो इसकी जो रेडियस है बस यही लोचा है इसमें, ये प्यारे बच्चों L प्लस एक्स होगी। क्या होगी? L प्लस एक्स। बाकी तो आप सभी जानते हैं फोर्स किसके बराबर करना है? ma के। तो क्या kx को लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों मैं? हाँ जी, दैट kx इज इक्वल्स टू, हाँ जी, m ओमेगा स्क्वायर प्यारे बच्चों L प्लस एक्स। और ध्यान रहे जब स्प्रिंग फोर्स लिखते हैं तो स्प्रिंग फोर्स में x इज ऑलवेज फ्रॉम नेचुरल लेंथ। एक्सटेंशन या कंप्रेशन कहाँ से होता है? नेचुरल लेंथ से। तो यही तो FSP हुआ ना मेरे बच्चों, यही तो FSP हुआ, जो कि सिंपल केवल और केवल kx होगा। लेकिन रेडियस में आपको क्या यूज़ करना है? L प्लस एक्स। तो बस इसका लॉजिक इतना सही है, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स kx एंड दैट रेडियस इज व्हाट? सर दिस इज सिंपली L नॉट प्लस एक्स। ओके, जो L नॉट है वो ये लेंथ है जो कि इसकी नेचुरल लेंथ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये आशा करता हूँ इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करके इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों B आ जाएगा, है ना? क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे x ही तो पूछ रहा है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है मैं आपको पहले ही बता दूँ। सर क्वेश्चन क्या, पढ़ने तो दो भाई, पढ़ने ना आराम से, पढ़ने का टाइम तुम्हारे पास है फुल, है ना? चलो फिर भी देखो, ये सिंगल वायर बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायर कैसी है? सिंगल वायर है ना? सिंगल वायर का मतलब होता है एक रस्सी। एक रस्सी का मतलब पूरी में टेंशन सेम रहेगी। तो फिजिक्स तो आप समझ ही रहे हैं क्या इसके अंदर करना होगा, लेकिन अपने को इस बात पे बड़ा फोकस करना है कि ये एक रस्सी है प्यारे बच्चों, पूरी की पूरी। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से चल के यहाँ तक। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी है, तो पूरी रस्सी में टेंशन बस क्या रहनी है? सेम रहनी है। इसलिए दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस आपको इस क्वेश्चन में नहीं करने हैं। बाकी सवाल तो बहुत सिंपल है। ये पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है, ये रहा, ठीक। नेट फोर्स लिखो, सेंटर की तरफ AC के बराबर कर दो। तो क्या करेंगे? आइए फटाफट से प्यारे बच्चों उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपको दिख रहा है वो पार्टिकल जो इस सर्कल पर घूम रहा है। एक रस्सी है, एक वायर है, तो क्या यहाँ टेंशन T, यहाँ पे टेंशन कितनी बेटे? T। ये रहा प्यारे बच्चों सर्कल का सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता रखे हैं पुराने क्रैश कोर्स में। अगर आपको जरा सी भी थ्योरी में दिक्कत आती है तुरंत यहाँ पहुँच जाना, मज़ा ही आ जाएगा, विश्वास करो मेरा। खैर प्यारे बच्चों चलिए, AC कहाँ है? सर AC है इधर की तरफ, और कितना है मेरे बच्चों? सर ये है ओमेगा स्क्वायर R, या बेटे इसको मैं V स्क्वायर बाई R भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो V निकालना है ना। चलिए, हाँ जी, ये टेंशन बेटे ये वाला 30 डिग्री का एंगल है, तो ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ओके, इस वाली स्ट्रिंग के साथ, और इस वाली स्ट्रिंग के साथ ये वाला एंगल बेटे 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो T का एक कंपोनेंट cos 30, T का एक कंपोनेंट cos 60 किसको बैलेंस कर रहे होंगे? ये बेटे इसके mg को बैलेंस कर रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर अच्छे से समझ में आ रही है, इतने छोटे बच्चे नहीं हैं हम, है ना? हाँ,
क्योंकि हल्के लोगों का काम नहीं है, जो शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं, हम इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। चलिए प्यारे बच्चों, mg इधर की तरफ, टेंशन के दोनों टुकड़े कौन कौन से वाले, cos 30 वाला और t का cos 60 वाला, t cos 60 t cos 30। क्लियर है प्यारे बच्चों। दूसरा जो इसके अंदर वाले जो कंपोनेंट है, अगर आप ध्यान से देखें तो अंदर वाले जो कंपोनेंट हैं, जैसे इस t का ये वाला क्या हुआ, cos 30 हुआ, तो ये वाला तो साइन लिख लो, या सीधे सीधे प्यारे बच्चों उसको cos 60 भी लिख सकते हो, है ना। तो ये t cos 60 और इस t का भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, t cos 30। और प्यारे बच्चों किसके बराबर है, ये इसको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, इनका सम AC के बराबर हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लेना, काम चल जाएगा। क्वेश्चन में एक बात समझ में आई ना, एक रस्सी में टेंशन क्या रहने वाली है प्यारे बच्चों, सेम रहने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, देखो बेटे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये एक m मास की बॉडी ओमेगा से घूम रही है, ये एक m मास हैंग कर रहा है। भाई छोटे m का और बड़े m का ध्यान रखना प्लीज़, मुझसे तो गलती हो जाती है, आप गलती मत करना। ये कैपिटल M सर्कल पे घूम रहा है प्यारे बच्चों, ये m नीचे लग रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा स्मॉल m की वैल्यू बताओ। ओके, ओमेगा प्यारे बच्चों आपको गिवन है, तो बहुत सीधा सा फंडा है यार, ये रेस्ट पर है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब जो स्मॉल m पर लगने वाले फोर्सेस हैं, क्या प्यारे बच्चों वो स्मॉल m पर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे। यस सर, ये mg और ये प्यारे बच्चों t, रस्सी में टेंशन, इसमें भी क्या आएगी, t आएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ प्यारे बच्चों आपको L गिवन है। AC कहाँ आ रहा है सर, इसका AC आएगा टूवर्ड्स द सेंटर। आइए लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। हाँ प्यारे बच्चों, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये M, ये कैपिटल M, स्मॉल m पर mg नीचे t ऊपर, तभी तो ये फोर्सेस के बैलेंस कर रहे होंगे। क्लियर है। और ये सर्कल पे घूम रहा है, क्या इसका प्यारे बच्चों ये AC है, तो इक्वेशन क्या हो गई यहाँ से सर, इसकी इक्वेशन होगी मेरे पास दैट t इज इक्वल्स टू MAC, m और AC कितना बेटे, ओमेगा स्क्वायर L। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है। मैंने इसका ये वाला जो सॉल्यूशन है वो स्यूडो फोर्स से बना रखा है, क्योंकि सर्कल के साथ स्यूडो से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज ना हो क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो इसलिए इसको सिंपल ऐसे ही समझें प्यारे बच्चों। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा क्या, AC अंदर की तरफ कितना, ओमेगा स्क्वायर R, तो मेरे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी। दोनों इक्वेशन में टेंशन ही तो है, तो प्यारे बच्चों दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी। आंसर A वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों अब दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझे। कार इज मूविंग अलोंग द हिली रोड एज शोन, ये आपको दिखाई दिया है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट आपको गिवन है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर, ओके, एंड द कार मेंटेन्स स्टडी स्पीड। भाई ध्यान रखना, स्पीड कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, मैं पहले ही आपसे बोल रहा हूँ स्पीड क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब कार के पास केवल और केवल कौन सा एक्सेलरेशन होगा सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझें। अब कह रहा है यार ड्राइवर ब्रेक लगाता है, ऐसे ब्रेक लगाता है कि स्कीडिंग ना हो, बॉडी आराम से रोल ही करती रहे, यानी कि पहियों के बीच में कोई स्लिपिंग ना हो। ये मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, जब कार सड़क पर चलती है तो वो जब मूव कर रही होती है तो उसके पहियों के बीच काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं प्यारे बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है ना, रोलिंग फ्रिक्शन भी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो स्टैटिक नेचर का होता है, जिसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि फ्रिक्शन केवल क्या लगने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। तो भैया आपसे ये पूछ रहा है सीधे सीधे शब्दों में, जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा होगा, C पर, B पर या A पर। पहली बात तो बताओ, क्या स्पीड कांस्टेंट है, यस, तो क्या केवल और केवल मेरे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, AC होगा। क्लियर है। अच्छा, एक बात मुझे और अच्छे समझ में आ रही है, फ्रिक्शन फोर्स जो Fs की मैक्सिमम वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, क्या ये म्यू इंटू एन होती है। क्लियर है। अब सोचो n मैक्स होगा तो ऑब्वियस है Fs भी क्या होगा, मैक्स होगा। अब n को देखना है सर्कुलर पाथ पर, कैसे देखना है, आइए फटाफट से इसको एनालाइज करते हैं। देखो बेटे, ये मैंने ये वाला ट्रैक बनाया, एक मैंने ये वाला ट्रैक बनाया, ये कार आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, कॉन्टैक्ट सरफेस पर, नॉर्मल ऊपर, mg प्यारे बच्चों नीचे, सेंटर कहाँ है, यहाँ, सेंटर की तरफ क्या लगता है, AC, कितना, V स्क्वायर बाई R। भाई V तो कांस्टेंट है ना कार का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन क्या आ गई, N1 माइनस mg बराबर MAC। तो क्या N1 आ गया mg प्लस mv स्क्वायर बाई R। क्लियर है। और जब इस वाले ट्रैक पे जाएंगे तो क्या सेंटर प्यारे बच्चों यहाँ नीचे की तरफ होगा, तो AC इधर होगा। तो इस बार जब नेट फोर्स इधर की तरफ है तो mg और नॉर्मल का रिजल्टेंट इधर आपको MAC देगा, तो mg माइनस N2 बराबर इतना। क्लियर। तो यहाँ से ये N2 आ रहा है, तो आप देख रहे हैं N2 और N1 में
ये जो n1 वाला टर्म है प्यारे बच्चों, ये बड़ा है किससे, n2 से। n बड़ा होगा तो स्वाभाविक है फ्रिक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, किसके लिए, 2 के लिए, किसके मुकाबले प्यारे बच्चों, 1 के मुकाबले। तो जो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें, ये वाला ट्रैक और ये वाला ट्रैक तो एक ही बात है, दोनों पे नॉर्मल कम आएगा। क्या इस वाले ट्रैक पर नॉर्मल सबसे ज़्यादा आएगा? क्या इसकी वैल्यू mg प्लस mv² बाई प्यारे बच्चों r आ जाएगी, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर है? तो मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर प्यारे बच्चों सी होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। भाई स्टैंडर्ड सवाल है, ऑटोमोबाइल बैंकिंग ऑफ ट्रैक किसके साथ, फ्रिक्शन के साथ, है ना भाई। आर्क सर्कल की इतनी स्पीड से द कर्व इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। आपको यहाँ पे वी मैक्स और वी मिनिमम के रेंज का फॉर्मूला याद आ रहा है, सीधे फॉर्मूला टेकना है, याद रखना है। मैंने जान के वाला लिया है, रिजल्ट तो आपको आना ही आना चाहिए। तो इसमें बेटे दो चीज आती हैं, क्या, एक तो मैक्सिमम स्पीड आती है, एक मिनिमम स्पीड आती है। याद रखें, जो वी मैक्स होता है प्यारे बच्चों, वो होता है जी आर साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। और जब मिन करते हैं तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस उल्टे हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस। अब बताओ आपसे क्या पूछ रहा है, वी मैक्स या वी मिन? सर मुझसे पूछ रहा है वी मैक्स, तो सर मिलाइए, क्या इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों ए आ जाएगा, है ना। तो बॉल वाला सवाल, बैंकिंग ऑफ ट्रैक विद फ्रिक्शन वाला सवाल, उसमें आपको प्यारे बच्चों ये रिजल्ट याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये है डेथ वेल रोटर। डेथ वेल रोटर में देख रहे हैं आप, एक सिलेंडर घूम रहा है, कितने से प्यारे बच्चों, ओमेगा से घूम रहा है। आपसे कह रहा है यार मुझे इसको रोके रखना है, तो रोके रखने के लिए मुझे म्यू की कम से कम वाली वैल्यू बताओ ताकि ये रुका रहे। तो ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपसे भी जानते हैं। इसको जब घुमाएंगे तो घुमाने पर यहाँ पर क्या, दीवार से प्यारे बच्चों एक नॉर्मल आ जाएगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg, और इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ आएगा प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ। और इसके फ्रेम में, किसके फ्रेम में, सिलेंडर के फ्रेम में, यहाँ पर प्यारे बच्चों बाहर की तरफ क्या लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा² r लगता है। याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इसके बराबर और mg की वैल्यू किसके बराबर प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन के बराबर। आइए देखें इसका सॉल्यूशन, बहुत आसान सा है। ये नॉर्मल कहाँ आ गया, टुवर्ड द सेंटर, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, mg नीचे, फ्रिक्शन ऊपर। क्लियर है? अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ से नॉर्मल मेरे पास ये आ गया, फ्रिक्शन मेरे पास कितना है, mg। सोचो उसको नहीं गिरना है, अगर नहीं गिरना है तो इसका मतलब इसके mg को जो फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा वो फ्रिक्शन ऑब्वियस है यार fs मैक्स से तो कम होना चाहिए ना, यानी कि दैट f शुड बी लेस देन इक्वल्स टू fs मैक्स। fs मैक्स कितना होता है, म्यू n होता है। n की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, मास से इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना, चींटी, हाथी, घोड़ा कोई भी रख के घुमाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से प्यारे बच्चों ओमेगा² आ जाएगा, ये ओमेगा² से इनइक्वलिटी हटा देंगे तो ओमेगा मिनिमम √g बाई प्यारे बच्चों म्यू r आ जाएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना? हाँ जी, तो ये ओमेगा मिनिमम है और प्यारे बच्चों इससे म्यू की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो मेरे पास म्यू की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी, g/ओमेगा² r। तो क्लियर है? अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ छोटी सी, प्लीज इस रिजल्ट को प्यारे बच्चों याद रखें, g/μr का √ओमेगा और म्यू के लिए g/ओमेगा² r। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों, फिर एक सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूँ। बहुत प्यारा सवाल है, जिस बात पे मैं आपका ध्यान बार बार खींचना चाह रहा हूँ उसको अच्छे से समझे। ए कार ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड। भाई कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब at की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर इसके पास केवल और केवल क्या होगा प्यारे बच्चों, ac। ac का मतलब आप समझते हैं, यस सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है? चलिए, क्या कहना क्या चाह रहे हो तो बताओ सर। आ रहे हैं इन द डायग्राम प्यारे बच्चों, एफ एयर इज द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द कार, तो विच ऑफ द अदर फोर्सेस शोज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ द रॉड ऑन द कार टायर्स। प्यारे बच्चों मुझे ये बताना है कि इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन पार्टिकल के लिए होल्ड करने वाला है। या आपकी गाड़ी ऐसे जा रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे है, तभी तो उस पर एयर रेजिस्टेंस ऐसे लग रहा होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्यारे बच्चों, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नेट फोर्स कहाँ आना चाहिए सर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आना चाहिए, क्योंकि इसके पास केवल और केवल क्या है प्यारे बच्चों, AC ही तो है। अब आपसे कह रहा है कॉम्बिनेशन बनाना है इन फोर्सेस का, किसके साथ, एयर के साथ। अब ये आपको बताना है। तो देखो कितना प्यारा कंसेप्चुअल सवाल है। मैंने अलग अलग डायग्राम बनाए, पहले मैंने FA को लिखा। अब एक बात बताओ, V से इधर जा रहा है, क्या F एयर इधर है, यस सर। जब F एयर इधर है और केवल FA होता तो क्या प्यारे बच्चों उसका जो रिजल्टेंट आता, क्या इसका रिजल्टेंट कुछ इधर की तरफ आता,
क्या सेंटर की तरफ है क्या? नहीं, तो इसका मतलब ये एफ ए पॉसिबल नहीं है, एफ एयर एफ ए का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा देखते हैं, एफ एयर इधर है, एफ डी इधर है, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका तो रिजल्टेंट इधर आएगा। अपने को तो किधर की तरफ चाहिए भैया? अपने को तो चाहिए सेंटर की तरफ, यानी कि ये भी डिस्कार्ड हुआ। चलते हैं, जब एफ एयर एफ सी इधर है तो भाई फिर सेंटर की तरफ इसको ले जा कौन रहा है? यानी कि सर इसका मतलब ये मामला भी गड़बड़ है। अब देखो ये लास्ट वाला ऑप्शन देखें प्यारे बच्चों, एयर रेजिस्टेंस इधर क्योंकि वेलोसिटी इधर, अगर ये एफ बी इधर है तो जरा सोचो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ सकता है प्यारे बच्चों? सेंटर की तरफ। तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो एफ एयर के साथ बी का कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर प्यारे बच्चों बी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस के साथ सुनने के लिए। आपके फीडबैक्स फिर मेरे लिए प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, क्योंकि प्यारे बच्चों टाइम कम है। 2-4 क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होता, विश्वास कीजिए। थोड़ी सी अगर आप अपनी स्पीड मेरे साथ बढ़ाएं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, फास्ट लग रहा है तो स्लो करें, थोड़ा सा मेरे साथ चलें, फेथ रखें, तो मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेक्शन को, आपको एनआईटी में पहुंचाने से प्यारे बच्चों कोई रोक सकता है। एक छोटी सी बात बता दूं, अगला लेक्चर होगा आपका प्यारे बच्चों वर्क पावर एनर्जी का। तो मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको वहीं पे पढ़ाने वाला हूं। ये मत सोचना कि सर ने सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कल के सवाल नहीं कराए हैं, तो वर्टिकल सर्कल के सवाल मैं आपको प्यारे बच्चों वर्क पावर एनर्जी में प्रॉपर तरीके से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपका साथ देने के लिए। प्लीज अपने आंसर जरूर लिखें, और बाकी तो सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सायोनारा। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 1800212799 1821 799 18002121 799।